हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्राउंड में। तो आज मैं आप लोगों के बीच 50 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आई हूँ जो पॉलिटी का है। तो चलिए मैं आप लोगों को 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये संबंधित है भूमि सुधार से। पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 ईस्वी में, और पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था तो आंसर है पहला संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो हमारा संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो एक ट्रिक है हमारा याद करने का सीरीज वाइज, सरला। 100 से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो 100, 79, 80 और 81 सॉरी। तो इस तीनों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीनों आ रहा है और जो नहीं आ रहा है वो उपराष्ट्रपति है। तो इसका आंसर अनन्य भाग कौन नहीं है? तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो ऊपर के क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो मूल संविधान का ही हिस्सा था क्योंकि जब संविधान बना था तो वो स्टार्टिंग से ही था, बाकी इसको ऐड नहीं किया गया है। जो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक संविधान का वर्णन है 12 से 35 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व एससी और एससी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट रिट जारी करता है। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो 1953 ईस्वी में इसे भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद की बात करें तो हमारे 6 राज्य में विधान परिषद है, जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो और कर्नाटका। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु मेरा आंसर नहीं होगा, तमिलनाडु रॉन्ग है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर से क्लियर हो चुका होगा, उत्तराखंड इसका आंसर होगा। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जैसे उपराष्ट्रपति का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? सेम वही क्वेश्चन है, उत्तराखंड इसका आंसर होगा। दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से हमारा संसद बना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करके 85, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 85 दिया हुआ है, 85 का बी इसका आंसर होगा। के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो सेम क्वेश्चन है, फिर वही कर्नाटक आंसर, मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश इसमें द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दिया गया है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, जो भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता के सिद्धांत यूएसए से या संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल अधिनियम से, जो 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता उल्लेख करता है? तो साल में राष्ट्रपति दोनों सदनों में मतभेद होने के बाद 6 मंथ के गैप पर 2 अधिवेशनों के बीच मात्र 6 मंथ का अंतराल कंपलसरी है, जो अधिवेशन 85 में वर्णित है। क्वेश्चन 23 है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, को निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? सेम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो हम जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। आंसर डी, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति केवल सरकार का प्रधान है, यानी कि केंद्र का प्रधान है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी अनुच्छेद संविधान संशोधन 42 के अनुसार 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 35, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। ऑप्शन डी। भारत का संविधान को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ से वर्णित करता है। ऑप्शन बी। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार
भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद के पास है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? राज्य लोक कल्याण की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही सम्मिलित है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन के अकॉर्डिंग निजी संपत्ति की समाप्ति नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन 40। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए 6 महीनों से, यानी कि 6 मंथ होना ही चाहिए दो सदनों के बीच। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए संविधान स्थानों का आवंटन आधारित है। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत है? 2026 तक यथावत है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, जो निम्न सदन के बहुमत दल का नेता होता है। निम्न सदन लोकसभा का बहुमत दल से नेता होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता अनुच्छेद 75 में वर्णित है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, जो 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।